छोटी छोटी बातों पे आजकल लोग चार बंदे बुला लेते हैं और उन्हें लगता है यही असली पावर है। लेकिन एक बार तुम खुद सोचकर देखो, अगर तुम ग्रुप बुलाकर किसी को पीट भी दोगे तो क्या गारंटी है कि तुम हमेशा ग्रुप के साथ रहोगे? आज तुम 4 लोगों के साथ हो, कल तुम अकेले भी मिल सकते हो और उस समय तुम्हारा क्या होगा ये तुम्हें अच्छे से पता है और यह कभी खत्म भी नहीं होगा। जब वह अकेले मिलेंगे तुम उसे पीटोगे, जब तुम अकेले मिलोगे वह तुम्हें पीटेंगे। इसीलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसा साइकोलॉजिकल तरीका बताऊंगा जिससे अगर तुम्हारे सामने 4 बंदे खड़े भी हो तो तुम उससे बिना लड़े गेम जीत सकते हो। देखो, किसी भी लड़ाई में चाहे 1 वर्सेस 1 हो या 1 वर्सेस 4, जीतने के 2 ही रियल तरीके होते हैं। पहला तरीका साइकोलॉजिकल कंट्रोल। यहां गेम हाथों से नहीं दिमाग से जीता जाता है। यहां पर तुम सामने वाले के ईगो, फियर और इमोशन को हैंडल करके सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ देते हो। ये कोई ऐसा वैसा गेम नहीं है, ये एक हाई लेवल गेम है। यहाँ ब्रेन मसल्स से ज्यादा डेंजरस होता है। दूसरा है फिजिकल कंट्रोल, जिसे हम वीडियो के एंड में समझेंगे। तो चलो पहले साइकोलॉजिकल कंट्रोल को समझ लेते हैं। सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में जो ग्रुप पावर का इल्यूजन होता है उसे तोड़ते हैं। देखो, जब तुम 3-4 लोगों के सामने खड़े होते हो तो सबसे बड़ा डर उन 4 लोगों से नहीं होता। सबसे बड़ा डर तुम्हारे दिमाग में चल रहा होता है, मैं अकेला हूं, ये 4 हैं। और उसी मोमेंट पे तुम पैनिकिक मोड में चले जाते हो, डरने लगते हो। इसलिए जरा ध्यान से सुनना। 4 लोग दिखने का मतलब यह नहीं होता 4 लोग एक ही तरह के सोच रहे हैं। हर ग्रुप के अंदर अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, लेकिन एक पर्सनैलिटी ऐसा होता है जो पूरे ग्रुप को कंट्रोल कर रहा होता है, मतलब ग्रुप का लीडर। और तुम्हें बस ये आइडेंटिफाई करना है कि आखिर ग्रुप का लीडर कौन है। अब यहां पर यह सवाल आता है कि आखिर ग्रुप के लीडर को हम आइडेंटिफाई कैसे करें, लेकिन उससे भी पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर इससे होगा क्या। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इससे ग्रुप का मूव इफेक्ट कम होगा। अब ये मूव इफेक्ट क्या है, इसे जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब लोग ग्रुप में होते हैं तो उनकी इंडिविजुअल सोच कम हो जाती है और उनकी कलेक्टिव हिम्मत बढ़ जाती है। मतलब जब लोग ग्रुप में होते हैं तो वह अक्सर वैसे बिहेव नहीं करते जैसे वह अकेले में करते हैं। वो वैसे बिहेव करते हैं जैसे ग्रुप के लोग करते हैं। और इसके पीछे 3 मेन रीजन होते हैं। पहला, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती है। अकेला इंसान क्या सोचेगा अगर कुछ गलत हो गया तो, और वही इंसान ग्रुप में क्या सोचेगा, हम सब हैं, कुछ नहीं होगा। मतलब किसी को नहीं लगता कि पूरा दोस्त उसी पर आएगा। इसीलिए ज्यादातर लोग ग्रुप में रिस्की डिसीजन ले लेते हैं। दूसरा, ग्रुप में इमोशन बहुत जल्दी ट्रांसफर होते हैं। मतलब एक बंदा गुस्सा करे तो बाकी भी गुस्से में आ जाते हैं, एक बंदा चिल्लाए तो बाकी भी चिल्लाने लगते हैं। यानी एक इंसान का इमोशन धीरे धीरे पूरे ग्रुप का इमोशन बन जाता है। तीसरा, ईगो एम्प्लीफाई होता है। ग्रुप में इंसान ज्यादा एग्रेसिव बिहेव करता है क्योंकि वह दूसरे बंदे से कमजोर नहीं देखना चाहता। इसीलिए ग्रुप के हर बंदे ज्यादा बोल्ड देखते हैं और इन्हीं तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन मूव इफेक्ट कहलाता है। अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि मूव इफेक्ट क्या होता है। अब जरा प्रैक्टिकल लेवल पर चलते हैं। सपोज करो तुम्हारे सामने एक ग्रुप है जो तुमसे लड़ना चाहते हैं। मीन्स कि वो एग्रेसिव बिहेव कर रहे हैं, तुम्हें डरा रहे हैं, तुम्हें धमका रहे हैं। अब ऐसे सिचुएशन में तुम्हें करना क्या है, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले उस ग्रुप के लीडर को आइडेंटिफाई करो। कैसे? तो जरा वॉल्यूम तेज करके सुनो, क्योंकि असली खेल यहीं से शुरू होता है। अगर तुमने गलत इंसान को लीडर समझ लिया तो पूरा स्ट्रेटजी बेकार हो जाएगी। सबसे पहले एक बात समझ लो, ग्रुप का लीडर हमेशा वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा हो। कई बार जो सबसे ज्यादा बोल रहा होता है वह बस नॉइज होता है। असल लीडर थोड़ा काम होता है, मैच्योर होता है। इसीलिए लीडर पहचानने के लिए तुम्हें 3 से 4 सेकंड ऑब्जर्व करना है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि आखिर हमें ऑब्जर्व क्या करना है। तो देखो, तुम्हें 3 मेजर सिग्नल पकड़ना है। पहला, सिग्नल अप्रूवल पैटर्न। जब ग्रुप में कोई कुछ बोलता है तो ध्यान से देखो, बाकी लोग किसकी तरफ देखते हैं। अगर किसी की बात के बाद सबकी नजर एक ही लड़की की तरफ जाती है तो समझ लो वही इनडायरेक्टली ग्रुप को लीड कर रहा है। दूसरा, सिग्नल रिएक्शन कंट्रोल। कभी नोटिस करना, अगर लीडर हंसता है तो बाकी भी हंसते हैं। अगर लीडर सीरियस हो जाता है तो ग्रुप की एनर्जी भी थोड़ा शांत हो जाती है।
मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज ग्रुप की डायरेक्शन तय करती है। तीसरा, सिग्नल स्पीकिंग स्पेस। ग्रुप में कई लोग बोलेंगे, लेकिन एक ऐसा लड़का होगा जिसकी बात बीच में कोई नहीं काटेगा। जब वह बोलेगा तो थोड़ी देर के लिए सारे लोग चुप हो जाएंगे। यह एक साइलेंट रिस्पेक्ट होता है और यही एक लीडर की पहचान है। और जब तुम लीडर को आइडेंटिफाई कर लोगे तो तुम्हारा पहला स्टेप रहेगा नेचुरली लीडर से आई कांटेक्ट करना और साथ ही अपनी पूरी बॉडी को उसकी तरफ टर्न करना, ताकि ये क्लियर हो कि तुम सिर्फ लीडर से बात कर रहे हो। यहाँ पर एक बात याद रखना, साइड के लड़के बीच में बोलेंगे, प्रूवक करेंगे, कमेंट करेंगे, लेकिन तुम्हें रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है और ना ही उनकी बातों का जवाब देना है। क्योंकि अगर तुम ग्रुप के सारे बंदों को रिप्लाई दोगे, सभी का बात सुनोगे, तो इससे ग्रुप की यूनिटी स्ट्रैंग होगी। लेकिन जब तुम सिर्फ लीडर को आंसर दोगे तो बाकी ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड बन जाएंगे और लीडर को लगने लगेगा कि अब मुझे बोलना पड़ेगा। यहाँ पर तुमने क्या किया, जरा ध्यान से सुनना। तुमने सिर्फ लीडर पर फोकस किया, बाकी लोगों को जवाब देना बंद कर दिया। आई कांटेक्ट तुमने सिर्फ लीडर से किया। अब अगर सिचुएशन को गौर से ऑब्जर्व करो तो तुमने 1 वर्सेस 4 सिचुएशन को 1 वर्सेस 1 कन्वर्सेशन में बदल दिया और यहीं से मूव इफेक्ट धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। क्योंकि मूव इफेक्ट तब स्ट्रैंग होता है जब ग्रुप को लगता है कि सबकी बराबर पावर है, लेकिन जब स्पॉटलाइट सिर्फ एक पर चली जाती है तो बाकी 3 लोगों की एंस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और जैसे ही एंस कम होती है तो ग्रुप की यूनिटी में छोटा सा क्रैक आ जाता है और यही करेक्ट तुम्हारा सबसे बड़ा एडवांटेज बन जाता है। अब यहाँ ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हारा गोल जितना इतना नहीं है। तुम्हारा गोल है सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथों में लेना और इसके लिए तुम्हें लीडर के दिमाग को इमोशनल मोड से निकालकर लॉजिकल मोड में ले जाना होगा। क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है तो वो सोचता कम और रिएक्ट ज्यादा करता है। इसीलिए यहाँ तुम्हें स्टेटमेंट नहीं क्वेश्चन यूज करना है, जैसे भाई एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, क्या ये मैटर इतना बड़ा है कि एक बंदे के लिए 4 पल लोगों को लेकर आना पड़ा। ध्यान दो, तुम उसे ऑन ऑर्डर नहीं दे रहे, तुम उसे सोचने पर मजबूर कर रहे हो। और साइकोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग रूल है, जिस इंसान को सोचना पड़ता है उसका एग्रेशन धीरे धीरे स्लो होने लगता है। लेकिन अब यहाँ पर उसकी ईगो को सीधा चैलेंज मत कर देना, जैसे तू कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, बहुत देख लिए तेरे जैसे, या कर ले जो करना है। ऐसी लाइन सुनते ही सामने वाले का फोकस प्रॉब्लम से हटकर अपने ईगो पर चला जाता है और जब ईगो एक्टिवेट हो जाती है तो अग्रेशन और बढ़ जाता है। इसीलिए स्मार्टली वे में लीडर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, जैसे काम टोन में बोलो, मुझे तुम समझदार लगते हो इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। देखो, सीन क्रिएट करके किसी को कुछ भी फायदा नहीं होगा, इसमें बस नुकसान होगा। ये लाइन बाहर से सिंपल लगती है लेकिन अंदर से बहुत पावरफुल है, क्योंकि यहाँ तुम उसकी ईगो को अटैक नहीं कर रहे, तुम उसकी ईगो को एक रोल दे रहे हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो। और जब किसी इंसान को लगता है कि सबकी नज़र उस पर है तो कई बार वह खुद अपने ग्रुप को कंट्रोल करने लगता है। याद रखना, लीडर को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, बस उसके दिमाग की डायरेक्शन कंट्रोल करो। जितना ज्यादा वो सोचेगा उतना कम रिएक्ट करेगा और जितना कम रिएक्ट करेगा उतना ही ग्रुप का प्रेशर कम होता जाएगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनना, जो कुछ हमने तब तक बात की वो तब तक काम करता है जब तक सामने वाला सोचने के लिए तैयार हो। लेकिन अब हर सिचुएशन ऐसी नहीं होती। कई बार सामने वाला ना समझना चाहता है ना सुनना चाहता है, वो बस लड़ना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में फिजिकल कंट्रोल काम आता है, जहां थ्योरी नहीं, टाइमिंग, पोजीशनिंग और कंट्रोल मैटर करती है। लेकिन वो एक अलग टॉपिक है और उसके बारे में हम पार्ट 2 में बात करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि मैं उस टॉपिक को भी डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना, क्योंकि असली गेम सिर्फ दिमाग को समझने का नहीं बल्कि प्रेशर के अंदर सही डिसीजन लेने का भी होता है।